गाइज कैसे हैं। संधि का जादू पार्ट 7 में हम व्यंजन संधि के 3 ट्रिक पढ़ेंगे और उन तीनों ट्रिकों को अलग अलग 7, 8, 9 3 पार्टों में पढ़ेंगे ताकि व्यंजन संधि बिल्कुल क्लियर हो जाए। गाइज वैसे देखा जाए तो कंपटीशन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा स्वर संधि पूछी जाती है। तो स्वर संधि के 5 ट्रिक आपको संधि का जादू पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में अच्छे तरीके से क्लियर करा दिए। 70% स्वर संधि से पूछा जाता है, 20% व्यंजन संधि से और 10% क्वेश्चन से आपके विसर्ग संधि से पूछे जाते हैं। तो क्यों न व्यंजन संधि ट्रिक ही ट्रिक में पढ़े। हम बात करते हैं व्यंजन संधि के 3 ट्रिक। पहला ट्रिक क्या कहता है, यदि आपको शब्द के मध्य में गे, जे, डे, दे, बे मिले, पुनः ध्यान दीजिए, गे, जे, डे, दे और बे जहां मिले शब्द के बीच में, वहां हमें समझ लेना है यह व्यंजन संधि है। संधि के दूसरे पार्ट में दूसरी ट्रिक देखते हैं, जहां पर आपको अनुस्वार मिले, शब्द के मध्य में अनुस्वार मिले, मान लेना है वह व्यंजन संधि है और अनुस्वार में बदल जाता है। यहाँ गए, जे, डे, दे, बे अलग अलग 2 ट्रिकों में पढ़ेंगे कैसे बदले जाते हैं। इसके बाद में संधि के मध्य में आपको आधा लय के बाद लय मिलेगा, जय के बाद आधे जय के बाद पूरा जय या जय मिलेगा, आधे जय के बाद पूरा जय मिलेगा, आधे च के बाद 6 मिलेगा, द के बाद ध मिलेगा और अण मिलेगा अंतिम वर्ण। ये जहां मिले वहां हमें समझ लेना है व्यंजन संधि। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि व्यंजन संधि कैसे समझेंगे। कोई भी शब्द देखिए, जैसे जगदम्बा, यहां पर आपको तीसरा वर्ण द मिला, तीसरा वर्ण दे मिला, तो हमने पहले वाला ट्रिक काम में लिया, गे, जे, डे, दे, बे मध्य में आते हैं व्यंजन संधि लाते हैं। पुनः सुनिए, गे, जे, डे, दे, बे आते हैं व्यंजन संधि लाते हैं। इसके पश्चात आपको शब्द के मध्य में जहां अनुस्वार मिले, अनुस्वार को में बदल देना है, वहां भी व्यंजन संधि समझनी है। और अंत में लीजिए, आधे लय के बाद पूरा लय हो, जय के बाद आधे जय के बाद जय, आधे च के बाद च, आधे च के बाद छ, द आधे के बाद ध और न के स्थान पर न मिले। ये है व्यंजन संधि की ट्रिक और ट्रिक का नाम ही है स्वामी हिंदी माला। अब व्यंजन संधि का पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहला पार्ट पढ़ने से पहले हमें यहाँ इस व्हाइट बोर्ड पर एक इंडेक्स दे रखी है, इस इंडेक्स को ध्यान से देखना है। इंडेक्स हमें कह रही है कि कैसे लेकर के मैं के वर्ण, जिनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा हमारे किसी भी वाग्यंत्र को स्पर्श अवश्य करती है। जैसे के, खे, गे, घे, डे बोलेंगे, यहाँ कंठ से ध्वनि निकलेगी। चे, छे, जे, झे ये बोलेंगे, यहां ध्वनि तालु से निकलेगी। टे, ठे, डे, ढे, ने उच्चारण करेंगे, यहां आपको ध्वनि मूर्धा, सामान्य मूर्धा अवस्था में मिलेगी। इसके पश्चात देखिए, ते, थे, दे, धे, न का उच्चारण करेंगे तो दंते, जीभ दांतों को स्पर्श करेगी। और पे, फे, बे, भे और मैं, इनका उच्चारण करेंगे, ऐसी स्थिति में जीभा होठों को स्पर्श करेगी। तो इन्हें बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों को अलग अलग वर्ग में बांटते हैं। पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग।
इसके बाद में इन वर्णों का वर्ग देखते हैं, और वर्णों के वर्ग में हम देखेंगे, वर्णों के वर्ग में हम देखेंगे कि किस प्रकार वर्णों का जो वर्ग है, यह वर्ग, वर्णों का यह वर्ग हमें 5 पार्टों में बटा हुआ दिखाई देगा। और ये 5 पार्ट कौन से हैं? पहला वर्ग, पहले वर्ग का पहला पार्ट आया, पहला अक्षर है के, चे, टे, ते, पे, पहले वर्ग का पहला अक्षर। यहां तीसरा अक्षर हो जाएगा, यहां चौथा अक्षर हो जाएगा, यहां पांचवा अक्षर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां वर्ग का पहला अक्षर है के, चे, टे, ते, पे, तीसरा अक्षर है गे, जे, डे, दे, बे, चौथा अक्षर है घे, झे, ढे, धे, भे, और पांचवा अक्षर है अड़े, ये, णे, ने, में। इतना तो समझ गए होंगे। पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर। यहां मैंने दूसरा अक्षर लिखा नहीं है। खे, छे, ठे, थे और फे। हमें वर्ग के पहले अक्षर के बाद तीसरे अक्षर को देखना है, इसके बाद वर्ग के बाद पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे अक्षर को देखना है, इसके बाद वर्ग के पहले अक्षर से पांचवा अक्षर देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं व्यंजन संधि के पार्ट 7 में, व्यंजन संधि का पहला ट्रिक। गाइज यहां आपको ये तीसरा अक्षर मिलेगा गे, जे, डे, दे, बे, और इसके बाद में वर्ग का चौथा अक्षर। पहले हमें वर्ग का पहला अक्षर मिलेगा, पहले अक्षर के बाद तीसरा और चौथा अक्षर जहां मिले ना, ऐसी स्थिति में पहला अक्षर तीसरा अक्षर बन जाता है। यदि के बाद गे या घे दोनों आ गए हैं, ऐसी स्थिति में इस के का गे में बदलाव हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, के, चे, टे, ते, पे के बाद में ये रे लवे या कोई स्वर भी आ जाए तो भी के गे में, चे जे में, टे डे में, ते दे में, व पे बे में बदल जाता है। ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं संधि का पहला नियम। पहला नियम क्या कह रहा है कि यदि वर्ग का पहला अक्षर के, खे, गे, के, चे, टे, ते, पे संधि के पहले पद का अंतिम अक्षर हो, ठीक है, इसके बाद में गे या घे आ जाए, छे, जे या झे आ जाए, डे या ढे आ जाए, दे या धे आ जाए, बे या भे आ जाए, या फिर ये रे ले वे आ जाए, या फिर कोई सा स्वर आ जाए। ऐसी स्थिति में पहले अक्षर का तीसरा अक्षर बन जाता है। कैसे? उदाहरण देखते हैं। देखते हैं, जे, गे, ते। गाइज एक बात का ध्यान दें
कि व्यंजन संधि में संधि के पहले पद का अंतिम वर्ण हलंत होगा, और जहां हलंत है वहां व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ स्वर नहीं आ रहा है। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है, तो यह व्यंजन हुआ, इसके बाद में स्वर आया ए, जगत प्लस अम्बा, तय के बाद स्वर आया तय, द में बदल गया जगदम्बा। जगत प्लस ईस, ये शब्द बन गया जगदीश। अब पहला अक्षर आया, इसके बाद में आ गया जय, पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल गया अब जे। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ परिवर्तन हुआ है। चलो एक उदाहरण और देखते हैं। वाक प्लस जाल, के गे में बदल जाएगा, ये शब्द बन गया वागजाल। चलिए इस नियम का एक उदाहरण और देखते हैं। जगत प्लस गुरु, तय दय में बदल गया जगत गुरु। अगला उदाहरण देखते हैं। सट्टे प्लस रस, ये हो जाएगा साढ़े रस। सट प्लस रस, साढ़े रस। साढ़े रस। तो ये तो था संधि का पहला नियम। अब चलते हैं संधि के दूसरे नियम पर की ओर। ये पहला नियम हो गया, टिक्का में आ गई गे जे डे दे बे। वर्ग में यहाँ देखिए तीसरा अक्षर तीसरा अक्षर तीसरा अक्षर तीसरा अक्षर तीसरा अक्षर तीसरा अक्षर। अब संधि के दूसरे नियम की ओर चल रहे हैं, और संधि का दूसरा नियम कह रहा है कि हमें अनुस्वार दिखेगा। अब अनुस्वार कहाँ दिखेगा, इसके लिए आप दो बातें सुने। स्पर्शी व्यंजन, अभी मैंने बोला ना कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। कैसे मैं, कुल कितने अक्षर है 25, ये स्पर्शी व्यंजन है। तो ध्यान दीजिए, यदि मैं के बाद कोई स्पर्शी व्यंजन आता है, ऐसे में मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समय प्लस न्यासी, मैं के बाद में स्पर्शी व्यंजन न आया, इस मैं को अनुस्वार में बदल दो सन्यासी। आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे कि किस प्रकार मैं के बाद में अन्य वर्ण आने पर मैं अनुस्वार में बदल जाता है। समय प्लस चय, ये बन गया संचय। मृत्युंजय, ये शब्द बन गया मृत्युंजय। समय प्लस कल्प, ये बन गया संकल्प। तो ये दूसरा नियम था। अब चलते हैं ऐसे ही अनुस्वार वाले तीसरे नियम के बाद, लेकिन यहाँ अनुस्वार नहीं
बल्कि वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाएगा, सॉरी पांचवा अक्षर बन जाएगा। अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण लिख देंगे। इसके लिए नियम है कि पहले और तीसरे अक्षर के बाद, पहला अक्षर कौन सा है, के, गे, जे, के, चे, टे, ते, पे, पहले और तीसरे अक्षर के बाद, तीसरा अक्षर हो गया गे, जे, डे, दे और बे, पहले और तीसरे अक्षर के बाद यदि किसी वर्ग का पांचवा वर्ण, और यहां पांचवा वर्ण हो गया ड़े, ये, अणे, ने, में आते हैं, ध्यान दीजिए, पहले या तीसरे वर्ग के बाद पांचवा वर्ण आता है। ऐसी स्थिति में पहला या तीसरा अक्षर जो है यह पांचवा अक्षर बन जाता है। जैसे दिक प्लस नाग, पहला अक्षर आया, पहले अक्षर के बाद पांचवा अक्षर आ गया, ये हो गया पहला अक्षर पांचवें अक्षर में बदल गया, शब्द बन गया दीर्घनाग। देखिए आपे प्लस मये, यहां अक्षर है पहला, पहले अक्षर के बाद आया पांचवा अक्षर, पहला अक्षर बना पांचवा अक्षर, अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर। अगला उदाहरण देखिए, जगत प्लस माता, ते, ते पांचवें अक्षर में बदल जाएगा जगन माता। एक उदाहरण और देख लीजिए, उत प्लस मूलन, पहला अक्षर आया, पहले अक्षर के बाद पांचवा अक्षर आया, इस पहले अक्षर का अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो गया, उन्मूलन। तो ये पहले या तीसरे वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आने पर पहला या तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अब देखते हैं अगला एक और नियम, और ये नियम ऐसा कह रहा है कि यदि मैं के बाद अभी तो अपन ने पढ़ा था मैं के बाद स्पर्शी व्यंजन आएंगे, स्पर्शी व्यंजनों के बाद में यदि मैं के बाद में ये रे आए तो भी मैं अनुस्वार में बदल जाता है। मैं के बाद में ये रे आए या फिर से है आए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। और यहां दूसरा नियम पढ़ रहे हैं अपन अनुस्वार। उदाहरण देखते हैं, समय प्लस योग, मैं का अनुस्वार बना दो संयोग, समय प्लस कल्पे, मैं का अनुस्वार बना दो संकल्पे, समय प्लस विधान, मैं का अनुस्वार बना दो संविधान, संविधान। और
के बाद वे आ रहा है, ऐसी स्थिति में मैं अनुस्वार में बदला संवाद, समय प्लस शोधन संशोधन, मैं अनुस्वार में बदल गया। ये स्वर संधि की 2 ट्रिकें थी, 2 ट्रिकों को यहाँ आराम से आपको समझाया है। संधि, व्यंजन संधि की ये दोनों ट्रिकें आप गहराई से समझ सकते हैं और इसी आधार पर आप व्यंजन संधि को आसानी से पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।